धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कठोपनिषद चल रहा है इसमें, और इस समय हम लोग प्रवेश कर रहे हैं कठोपनिषद अध्याय 2 बल्ली 1 13वां 14वां 15वां मंत्र। तो आज बल्ली 1 खत्म हो जाएगी। कल हमने बताया था अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, उसी तरह का ये उसी से मिलता जुलता मंत्र है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा युधूमक ईशानो भूतभवस्य स एवाद्य स उष्व एतद्वै तत्। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिव अधूमक। वहीं अंगुष्ठ मात्र का मतलब लोग अंगूठा से नापने लगे ब्रह्म को, तो वो ठीक नहीं है। ये एक लक्षणा से बात कही जा रही है कि जिसका अरे भाई गर्भगृह के हिसाब से ही मूर्ति स्थापित की जाती है और मंदिर के हिसाब से ही गर्भगृह बनाया जाता है। तो ये शरीर ही हमने कल बताया कि आपका चलता फिरता देव मंदिर है, परमात्मा का मंदिर है, और इसमें हृदय के मध्य में चिदाकाश जिसको बोलते हैं, चिन्मयाकाश या चिदाकाश है, और उसमें जीवात्मा का वास है, और उस जीवात्मा के हृदय में परमात्मा का वास है। तो एक लक्षणा दे दिया कि अंगुष्ठ मात्र, अगर इस शरीर को मंदिर बनाया जाए तो इसमें गर्भगृह जो आपका है हृदय, ये हृदय वह नहीं जो आपका धड़कता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। हृदयाकाश उसको बोलते हैं ना। इस शरीर के मध्य में वो एनाटॉमिक, मतलब वो जो है भाई, डॉक्टर लोग जिसको एनाटॉमी बोलते हैं, एनाटॉमिकल क्या बोले उसको, मतलब वो जैविक आकाश नहीं समझना, आध्यात्मिक आकाश की बात। एनाटॉमिकल, नॉट एनाटॉमिकल, बट मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक आकाश है। तो शरीर के हिसाब से उसको बताया उसका परिमाप अंगुष्ठ मात्र है, और उसी में जीवात्मा परमात्मा दोनों रहते हैं, है ना। और ये परमात्मा कैसा है तो बता रहा है ज्योतिरिवाव धूमक, ज्योति एव अधूमक, यह ज्योति के रूप में। लेकिन प्राय हम लोग ज्योति देखते हैं कैसे, अरे कोई ईंधन जलाते हैं या बाती जलाते हैं, दीपक, तेल और बाती, तो उसमें से ज्योति निकलती है। तो ज्योति निकलती है तो उसमें से धूम भी निकलता है। घी का भी दीपक जलाओ तो उसमें से भी कालिक निकलती है, उसमें भी धूम निकलता है। लेकिन ये वो ज्योति है जो अधूमक है। जैसे योग में जब चलेंगे आप तो वहाँ एक शब्द आता है अनहद नाद। अनहद नाद का मतलब अनाहत, यानी बिना आहत के, बिना द्वैत के, क्योंकि किसी भी प्रकार के शोर के लिए द्वैत की आवश्यकता होती है, लेकिन वो द्वैत नहीं, अनाहत नाद, अनहद नाद उसको सधुकड़ी भाषा में बोलते हैं। अनहद नाद सुनो रे भाई। उसी तरह से जैसे वो अनहद नाद मतलब क्या, अद्वैत, जहाँ द्वैत नहीं है, हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ नाद उठ रहा है। बिना चोट के नाद उठ रहा है, उसको अनहद नाद कहते हैं। वह नाद किसका है? का वह आत्मा का है। आत्मा, वो ऋग्वेद में एक मंत्र आता है ना, जहाँ परमात्मा बिना प्राण का प्राणन क्रिया करता हुआ एकमात्र परमात्मा ही था, उसी को अनहदनाद कहा। जब परमात्मा अपनी अवस्था में होता है, अमृत अवस्था में होता है, अभी संसार का सृजन नहीं हुआ रहता है, उस समय परमात्मा जो होता है उसकी स्थिति को अनहदनाद कहा है। उसी तरह से ज्योतिर एव अधूमक,
यह आत्मा जो है यह बिना ईंधन की ज्योति वाला है। किसी भी प्रकार का इसके ज्योत में किसी प्रकार का ईंधन नहीं जलता है। तो जब ईंधन नहीं चलता है तो धूम भी नहीं निकलता है, अधूम का है। मतलब क्या? मतलब ये समझे आप कि हर ज्योति के पीछे कारण होता है। जैसे कि तेल है, बाती है, तो ज्योति जल रही है, तो ज्योति के पीछे तेल और बाती कारण है। या लकड़ी जलाओ, उसमें से ज्योति निकलती है। ज्योति माने लो लपट, तो वहाँ क्या है? लकड़ी से ईंधन, ईंधन ज्योति का कारण है। लेकिन ये आत्मा वह ज्योति है जो बिना किसी कारण के स्वयंभू ज्योति रूप है। अरे कारण बिना ज्योति जलती है, किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। तो जब कारण से कोई ज्योति जलेगी तो क्या होगा? कि कारण से जब कोई ज्योति जलेगी तो कारण खत्म, ज्योति बुझ जाएगी। लेकिन जो ज्योति बिना कारण के जल रही है, स्वयंभू है, तो ज्योति कभी नहीं बुझेगी। वह ज्योति शाश्वत है। मतलब ये बता रहा है कि आपके हृदय में ये जो आत्म ज्योति प्रज्वलित हो रही है, यह बिना कारण के स्वयंभू है, इसीलिए सनातन है। ये समझे आप। ईशानभूत भवस्य स एवाद्य स ऊष्व। तो यही भूत और भविष्य और वर्तमान बीच में आ गया। सबका शासन यही करती है ज्योति, यही आत्मा है। यानी परमात्मा ही है। क्यों? क्योंकि ये भूत का भी मतलब स्वामी है, वर्तमान का भी स्वामी है और भविष्य का भी स्वामी है। यह आज है और यह कल भी रहेगी ज्योति। यह अखंड ज्योति है, यह बुझने वाली ज्योति नहीं है। शरीर बदलते जाएंगे, ज्योति नहीं बदलेगी। वासांश जीर्ण अन्यथा विहाय। जैसे हम वस्त्र बदल देते हैं ना, वैसे ही यह ज्योति जो है वह शरीर बदल देती है। आज इस शरीर को प्रकाशित कर रही है, कल उस शरीर को प्रकाशित, परसों उस शरीर को प्रकाशित। एक ही बिजली है, इस बल्ब को प्रकाशित कर रही है, बल्ब फ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, वो दूसरे बल्ब को प्रकाशित करेगी। बल्ब फ्यूज हो गया, बिजली नहीं फ्यूज होती है। उसी तरह से अंतरात्मा की जो अधूमका ज्योति है, कारण रहित ज्योति है, बिना धूम्र की ज्योति है। और यही भूत का, वर्तमान का और भविष्य का स्वामी भी है। यही आज भी है और यही कल भी रहेगी। यही ज्योति जो है वो सारे परिवर्तनों का, जैसे ज्योति में क्या होता है, ज्योति के प्रकाश में हम देखते हैं। तो इसी तरह से यह जो ज्योति है यह दृष्टा है। यह जीवन का, जीवन के परिवर्तन का, संसार का, संसार के परिवर्तन का दृष्टा है। हम बच्चे थे, इसने बचपन को देखा हमारे। हम युवा हुए, इसने युवा को देखा हमारे। हम वृद्ध हुए, ये हमारी वृद्धावस्था को देख रही है। शरीर बदलता गया, शरीर से संबंधित लोग बदलते गए, पुराने लोग पीछे छूटते गए, नए लोग आते गए, नए नए संबंध जुड़ते गए, पुराने संबंध टूटते गए। काल हमसे पुराने संबंधों को छीनता रहा और नए नए संबंधों को जोड़ता रहा। लेकिन उन बीते हुए संबंधों का, जुड़ते हुए संबंधों का एकमात्र दृष्टा यह ज्योति, जो मैं बन करके सबके हृदय में प्रकाशित हो रही है। ये मैं नहीं बदला, ये ज्योति नहीं बदली। संसार बदलता गया, लेकिन संसार का दृष्टा ये ज्योति नहीं बदली। जब हम बच्चे थे तो बोलते थे जब हम बच्चे थे, जब मैं बच्चा था। आप वृद्ध लोग बात करते हैं ना, ज़्यादा अतीत की बात करते हैं, बच्चे ज़्यादा भविष्य की बात करते हैं। यही बुढ़ापे में और बच्चों में अंतर है, युवावस्था में और बुढ़ापे में यही अंतर है। अगर युवक भी ज़्यादा अतीत की बात करे, भविष्य की बात ना करे, समझो मन से बूढ़ा हो गया है।
तो बूढ़े लोग को कहते हैं, जब मैं बच्चा था, जब मैं युवा था, और अब बूढ़े हो गए हैं, तो बचपन बदल चला गया, युवावस्था चली गई, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन मैं नहीं बदला। वो बचपन का जो दृष्टा भीतर है, जो युवावस्था का दृष्टा भीतर है, जो दोनों का संस्मरण सुना रहा है, वो बचपन चला गया, वह युवा अवस्था चली गई, लेकिन उनका दृष्टा, उनको देखने वाला, उनको अनुभव करने वाला मैं, वो नहीं गया। वही कहता है मैं अब बूढ़ा हो गया है। तो जैसे बचपन चला गया, युवावस्था चली गई, वैसे बुढ़ापा चली जाएगी। फिर बचपन आएगा, फिर युवावस्था आएगी, फिर बुढ़ापा आएगी, फिर बुढ़ापा चली जाएगी। जैसे हम वस्त्र बदलते रहते हैं तो हम रहते हैं, हम बदलते नहीं हैं। वैसे ही है जो धूम रहित ज्योति है, भीतर जल रही कारण रहित ज्योति आत्मा, शरीरों पर शरीर बदलती रहती है, ये नहीं बदलती है। भगवान गीता में कहते हैं, बहून में व्यतीतान जन्मानि तो चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहून में व्यतीतान जन्मान, बहुत से जन्म बीते। शास्त्र कहता है कि एक आदमी ने इतने शरीर पकड़े और छोड़े हैं कि एक आदमी के छोड़े गए शरीरों से सारा ब्रह्मांड भर जाए। तो गीता में कहते हैं, अर्जुन, हम और तुम्हारे और हमारे बहुत जन्म हुए हैं, बस अंतर इतना है, ताने हम वेद सर्वाणी, मैं अपने उन सारे जन्मों को जानता हूँ और तुम नहीं जानते हो। पिछले जन्म में हम क्या थे, हम में से कोई नहीं जानता, और अगले जन्म में हम कहाँ होंगे, कोई नहीं जानता। और जो कल को भी जानता है, जो आज को भी जानता है, कल क्या होगा उसको भी जानता है, जो कल का भी स्वामी है, आज का भी स्वामी है, आने वाले कल का भी स्वामी है, वही यह आत्मा, वही परमात्मा है। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावति, एवं धर्मान पृथक पश्यस्तानेवान विधावती। यथा उदकम, यथोदकम मानी यथा उदकम, दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती। जैसे पहाड़ों के ऊपर जल बरसता है, पर्वतों के ऊपर जब जल बरसता है तो फिर वह उसके शिखरों से होते हुए चारों दिशाओं में फैल जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके गिरता है। इसी प्रकार से जो विध रहित, नियम शास्त्र के विरुद्ध पूजा पाठ व्रत देवोपासना करते हैं, उनकी देवोपासना की भी यही परिणति होती है। फिर वो जिस जिस भाव को रख के देवोपासना करते हैं, उनको उसी भाव का फल मिलता है। इस बात को ध्यान से सुनिए। गीता में भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो लोग अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं तो वास्तव में मुझे ही भजते हैं, लेकिन मैं उनको उनके भावना के अनुरूप फल देता हूँ। पूजा वो मेरी ही करते हैं, क्योंकि मेरे अलावा कोई है ही नहीं है। तो पूजा तो मेरी ही करते हैं, लेकिन उनको फल उनकी भावना के हिसाब से मिलता है। एप अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। गीता में भगवान बोलते हैं, एप अन्य देवता भक्ता यजन्ते माम श्रद्धयान्विता, तेव मामेव कौन्तेय यजन्त अविधिपूर्वकम। हे अर्जुन, ये गीता में 9वें अध्याय में भगवान ये बात कह रहे हैं 23वें श्लोक में कि ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते, ये माने जो भक्त अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं, उनका यजन करते हैं, उनका पूजा करते हैं श्रद्धा से,
तो दरअसल में वो मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि मेरे वहाँ तो कोई है ही नहीं। इसलिए उनकी पूजा और कहीं नहीं। सर्वदेव नमस्कारम वासुदेवम प्रतिगच्छति। किसी भी देवता को नमस्कार करो, जल कहीं भी बरसे अंत में वो सागर में ही जाता है, उसके अंतिम परिणति सागर ही है। तो किसी की भी उपासना करो, वो सारी प्रार्थनाएं एक मात्र परमात्मा के पहुँचते, दूसरा कोई है ये नहीं। एको हम द्वितीय नास्ति नेहम नानास्ति किंचन, अभी सुनते आए हैं आप। लेकिन परमात्मा को ही सारी प्रार्थनाएं जाती हैं, लेकिन वहाँ से जो फल आता है लौट के, वो आपके भावना के अनुरूप आता है। एक कथा दृष्टांत के लिए आती है, दृष्टांत के लिए कथाएं दी जाती हैं कि पहले राजा लोग क्या करते ना, 1,000, 2,000, 4,000 रानियाँ उनके रनिवास में रहती थी। तो क्या 4,000, 5,000 पास राजा दूल्हा बन के जाते थे? नहीं, राजा की तलवार चली जाती थी, और राजा की तलवार से शादी होकर लड़की घर में आ जाती थी। तलवार के साथ फेरा लेके वो राजा की पत्नी बन जाती थी। ठीक है। तो इसी तरह से एक राजा की तलवार से शादी होके एक रानी उनके घर में आई। कई रानियाँ थी, उसमें वो भी आ गई। तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि सेवक का वेश बदल करके और रानी का बिस्तर लगाना, रानी की सेवा करना, है ना, और धीरे 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 रानी उस सेवक के प्रेम में पड़ गई, और उसके प्रेम में पड़ करके हम बिस्तर भी हो गई। फिर राजा ने उस रानी को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम सेवक के साथ गलत व्यवहार किया है, तुमको फांसी की सजा दी जा रही है। उस रानी ने कहा, कोई गवाह है? कैसे आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? राजा ने कहा, मैं ही गवाह हूँ। कहा, आप कैसे गवाह हैं, कहाँ देखे? कहा, मैं ही सेवक बन के तुम्हारे पास जाता था। तो रानी ने कहा, तब तो आप ही के साथ में मेरा गलत काम हुआ है। तो गलत काम कैसे हुआ? राजा ने कहा, ये ठीक है, गलत काम मेरे साथ हुआ, लेकिन मुझको समझ के नहीं, सेवक समझ के हुआ, इसलिए तुम दंड के भागी हो। बात समझिए, हैं? गलत काम मेरे ही साथ हुआ, लेकिन मुझको समझ के नहीं हुआ, सेवक समझ के हुआ। उसी तरह से हम कोई भी पूजा करें, सारी प्रार्थनाएं एकमात्र परमात्मा को ही जाती हैं, दूसरा कोई है ये नहीं है, जाएगी कहाँ? हैं? लेकिन जो समझ के हम भूत समझ के पूजा करेंगे तो वहाँ से उसी रूप में प्रार्थना लौटेगी। जो समझ के पूजा करेंगे उस हिसाब से लौटेगी। ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे शरण में जिस भाव से आता है, मैं उसको वही रूप धारण करके मिलता हूँ। मानस में भी कहा कि जय के हृदय जहाँ जिस प्रीति प्रभुतः प्रकट तहाँ तही रीति। इसी तरह भगवान कहते हैं, ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेयप मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम। बस इतना ही गलती उनकी है कि अविधिपूर्वकम वो मेरा भजन करते हैं, विधिपूर्वक नहीं करते हैं। लेकिन सारी प्रार्थनाएं मुझे ही जाती हैं। क्यों? क्योंकि अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। अहम ही सर्वयज्ञानां, सब यज्ञों का भोक्ता, सब यज्ञों का स्वामी मैं ही हूँ। न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्रवन्ति ते। लेकिन वो मुझको नहीं जानते हैं, है ना। अल्पज्ञ की पूजा करते हैं, पूजाएं सब मेरे ही यहाँ आती हैं, लेकिन मुझको जान करके पूजा नहीं, शाश्वत सनातन ब्रह्म जान के पूजा नहीं, देवता जान के पूजा करते हैं। इसीलिए वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसी भावना आपकी होगी ना, फल तो वैसे ही नहीं मिलेगा भाई, फल वैसे ही मिलेगा।
तो ये गीता में फिर आगे भगवान कितना सुंदर समझाते हैं कि यान्ति देवता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवता देवान् यान्ति देवव्रता देवान्। देवव्रता माने देवताओं का व्रत रहने वाले, देवताओं की पूजा करने वाले, देवताओं को यान्ति माने प्राप्त करते हैं। पितृन् यान्ति पितृव्रता, और पितरों को अपने प्राप्त होते हैं कौन? जो पितरों की आराधना करते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्य, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, अब भूत प्रेत उनको प्राप्त होते हैं। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसको इस मंत्र में आगे बताएंगे ये बात। बताते हैं कि यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति एवं मुनिर्विजानत् आत्मा भवति गौतम। यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति एवं मुनिर्विजानत् आत्मा भवति गौतम। हे गौतम वंशी नचिकेता, कभी कभी गोत्र का नाम लेके, पिता का नाम लेके भी पुत्र को पुकारा जाता है ना। तो गौतम वंशी, गौतम का मतलब गौतम वंशी नचिकेता। जैसे शुद्ध जल जो है उसको शुद्ध जल में मिलाओ तो शुद्ध जल हो जाता है। या कोई जल हो, गंगा जल में मिलाओ तो गंगा जल हो जाता है। एक नदिया एक नार कहावत भइल, मैलो नीर भर्यो, आ जब मिल गई तब एक बरन भय सुरसर नाम पर्यो। कितना बढ़िया पद है सूरदास जी का। हमारे प्रभु अवगन चित न धरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो, अवैध विदा पारस नहीं राखत, कंचन करत खरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। प्रभु अच्छा देखो, एक ये भाव तो यही है ना कि ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म को जाना फिर ब्रह्म हो जाता है। लेकिन एक कथा आती है मानस में बड़ा सुंदर। अब ये अंतिम श्लोक है कठोपनिषद दूसरे अध्याय की पहले वल्ली का, और दो अध्याय में कठोपनिषद है, एक अध्याय में 3 वल्ली। अब कल से दूसरी वल्ली शुरू होगी। तो एक छोटी सी कथा बता के मानस का हम आज के प्रवचन समाप्त करेंगे। कि राजा दशरथ जी भोजन करने बैठते हैं तो सुमंत से कहते हैं, सुमंत राम कहाँ है? बिना राम के तो हम भोजन करते नहीं, देखो कहाँ है। तो सुमंत जाके देखते हैं कि भगवान राम जो हैं अपने उम्र के बच्चों में, 4-5 साल की उम्र थी उनकी, और अपने उम्र के बच्चों में खूब धूल एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। धूलाभिषेक हो रहा है, धूल से अभिषेक हो रहा है भगवान राम का, और वो भी बच्चों पर धूल डाल रहे हैं, एकदम धूल में सन के सफ़ेद हो गए। सुमंत ने कहा, चलिए राजा बुला रहे हैं आपको भोजन करने के लिए। भगवान ने कहा, कौन राजा जी? सारे ब्रह्मांड का राजा मैं किसी हजार राजा के बुलाने से नहीं आता, जाओ ले जाएंगे। तुलसी लिखते हैं कि भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवहि तज बाल समाजा। आकर के कहा, सुमंत देव नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं, कौन राजा? हम नहीं किसी राजा को जानते, राजाओं के बुलाने से नहीं आते। तो भगवान तो दशरथ जी ने कहा, अरे कौशल्या देखो, जब तक आएगा नहीं हम भोजन करेंगे नहीं, देखो कहाँ है, उसको पकड़ के ले आओ। तो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक प्रभु चलई पर आई। कौशल्या जी जब जाती हैं बुलाने तो भक्त कहते हैं कि भैया सुमंत को तो आपने लौटा दिया, अब ये माता आ रही है। ये कौशल्या कौन है? भक्ति रूपा च कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्ति च कैकेयी, बेतो दशरथो नृप।
दशरथ मूर्तमंत प्राणवंत वेद है। और वेद की 3 धाराएं होती है ना, कर्म कांड, उपासना और ज्ञान कांड। तो ये जो कौशल्या है, ये क्या है? ज्ञान है और भक्ति है। भक्ति रूपा च कौशल्या, चाहे ज्ञान रूपा च कौशल्या, क्योंकि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। राम भगत जग चारि प्रकारा, चारों सुकृत अनघ उदारा। लेकिन भगवान कहते हैं उसमें ज्ञानी जो मुझे बहुत प्रिय है। तो भक्ति रूपी च कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका, चाहे ज्ञान रूपी च कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्ति च कैकेयी, और कैकेयी जो है वो क्रिया शक्ति। तो भक्ति आ रही है बुलाने, प्रभु अब कहाँ भागोगे? भगवान ने कहा कोशिश तो करते हैं लेकिन भक्ति से भाग नहीं पाते हैं। तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पर आई, दौड़ के कौशल्या ने पकड़ लिया। तुलसी लिखते हैं निगम नहीं तो शिव ध्यान न पावा, अताहि धरी जननी हटि धावा। जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, जो शिव के ध्यान में जल्दी नहीं आते हैं, जो वेदों के ध्यान में नहीं आते, वेद भी नीत नीत करके हाथ खड़ा कर देते हैं और माता कौशल्या उनको दौड़ा के पकड़ ली। क्योंकि प्रभु प्रेम से भक्ति से पकड़ा जाते हैं। पकड़ ली तो धूल में सने हुए आए, तो धूसर धूरी भरे प्रभु आए, अभोपति बिहस गोद बैठाए। राजा ने हंस के भगवान को गोदी में बैठा लिया और खिलाने लगे। तो वो जो भगवान के साथ बच्चे खेल रहे थे कोई साधारण बच्चे नहीं थे। सबका भाग्य है परमात्मा के साथ क्रीड़ा करने का। वो ऋषि मुनि अमलात्मा वेद की ऋचाई प्रभु की लीला का आनंद लेने के लिए बाल रूप धारण करके चले आए थे अयोध्या में, प्रभु के साथ क्रीड़ा करने खेलने। कितने जन्म के पुण्यों के फल उनको मिले थे। तो पीछे से आके पूछे थे प्रभु से कि बताओ कि जब आप धूल में सने हुए आए तो दशरथ जी ने कहा जाओ स्वच्छ हो के आओ, नहा के आओ, नहीं तो हमारा सब वस्त्र गंदा हो जाएगा, हम गंदे बच्चे को गोद में नहीं बैठाते हैं। कहा क्या? भगवान राम ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं कहा। तो तुमको धूल से सने हुए गोद में बिठा लिए ना? कहा हाँ। कहा तो देखो भैया वो साधारण पिता है, वो भी अपने बच्चे को ये नहीं कहते कि नहा के आओ तब हम गोद में लेंगे। धूल में सने हुए उस बच्चे को हर पिता गोद में बिठा लेता है। और आप तो जगत पिता हो, पूरे ब्रह्मांड के पिता हो, अखिल सृष्टि मोर उपाया, सबके पिता हो। कहाँ वो तो है कि तब आप क्यों कहते हो अपने पुत्रों से कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल होके आएगा मैं उसको ग्रहण करूँगा, वही मुझे प्राप्त हो सकता है। आप कैसे पिता हो अपने बच्चों से ऐसा बोलते हो? बच्चे जैसे आवे, धूल में सने आवे, पाप में सने आवे, छल दंभ में सने आवे, जैसे भी सने आवे, अरे लौकिक पिताओं को सीखो और उनको गोदी में उठा लिया करो। भगवान ने कहा अब सीख लिया। क्या सीख लिया? कि वही जो तुम लोग सिखा रहे हो क्या कि कोटि विप्रवध लागा जाही, आए शरण तजो नहीं ताही। अतज मद मोह कपट छल नाना, करो सद्य ते साधु समाना। बस मेरे सन्मुख हो जीव वही जबई, जन्म कोटि अघ नासौ तबई। एक बार मेरी शरण में आ जाओ, सारा पाप धो करके तुमको मुक्त बना दो।
गीता में भगवान कहते हैं अपचेत सु दुराचारो भस्ते भाव अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यम सम व्यवस्थितो ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्ते प्रणश्यति। अपचेत सु दुराचारो, दुराचारी कहने से काम नहीं चला, कहा सुदुराचारो यानी खूब बढ़िया पाप किया हो, बढ़िया से बढ़िया पापी हो, कठोर से कठोर पापी हो। लेकिन जब वो मेरा भजन करता है तो मैं उसे रत्नाकर से वाल्मीकि बना देता हूँ। फिर एक दिन की पत्नी के वियोग को न बर्दाश्त करने वाला कामी तुलसीदास, तुलसी से तुलसीदास बना देता हूँ, जगत पूज्य बना देता हूँ। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, अकृपा हुई रघुवीर की तुलसी हो गए दास, तुलसीदास बना देता हूँ। तो अपचेत सु दुराचारो, बढ़िया से बढ़िया पापी हो, घनघोर से घनघोर पापी हो, लेकिन जब मेरी भजन शुरू कर देता है तो साधु हो जाता है, सही निर्णय करने वाला हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को यानी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। कौन्ते अर्जुन जान लो क्या, मेरा भजन करने वाला कभी गिरता नहीं, गिरने नहीं देता उसे। करम सदा तिन कर रखवारी, जीव बालक राखी महतारी। यही भगवान कह रहे हैं कि भूत को भजने वाले भूत को प्राप्त होते हैं, देवताओं को भजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, लेकिन मुझे भजने वाले मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर वह मेरा ही स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, बूद समानी समुद्र में अब कत हेरी जाए। जल में कुंभ, कुंभ में जल है भीतर बाहर पानी, अफूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथन ज्ञानी। तो यही कह रहा है ये मंत्र, यथोदकम शुद्धे शुद्धमासिक्तम तादृगैव भवति। जैसे शुद्ध में शुद्ध जल मिला दो तो बस मतलब वही पहचान में नहीं आता है। अशुद्ध जल में गंदा जल मिलाओ तो दिखाई देगा, देखो ये गंदा जल है, धीरे धीरे वो पूरा जल को गंदा बना देगा। अशुद्ध जल में शुद्ध जल मिलाओ तो शुद्ध हो जल हो जाता है, एक रूप हो जाता है। वैसे ही है आत्मा, आत्मा में कोई पाप पुण्य नहीं लगता है। आत्मा तो दृष्टा है, वो पाप होते हुए भी देखती है और इस शरीर के द्वारा पुण्य होते हुए भी देखती है, इस शरीर को दुख प्राप्त करते हुए भी देखती है, यह सुख प्राप्त करते हुए भी देखती है। क्योंकि इससे अपने को जोड़ ली है, इसलिए इस शरीर के साथ वो भी सुखी दुखी होने लगती है। अगर वह जान जाए कि शरीर तो मेरे लिए वस्त्र है और वस्त्र गंदा होता है, हम गंदा नहीं होते हैं, उतार के दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं। तो अगर आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त वो जान ले तो वो मुझको प्राप्त कर लेती है, और जब मुझको प्राप्त कर लेती है तो जान तो तुम ही हुई जाई। तो आज इतना ही, 33 मिनट 50 यानी 34 मिनट होने जा रहा है। आज का प्रवचन ही समाप्त करते हैं और मेरे यहाँ रात्रि के 10:30 बज रहे हैं।